जैसा कि सर आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की जानिब से ये जो छोटी या बड़ी मीटिंग होती है, मीटिंग रखी गई, इसका खास उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम लोगों ने एक अररिया की जानिब से आज हम लोगों ने एक QR कोड जारी किया है वहाँ पे, जो MIM बिहार का है। तो इस QR कोड को हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको गूगल कैमरा ओपन करके इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद पूरा फॉर्मेट आएगा, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस और रेफरेंस में आप चाहे हमारा नाम डाल सकते हैं या मौलाना हजरत का नाम डाल सकते हैं। तो डालने के बाद वो आप एक सदस्य हो गए, MIM बिहार के सदस्य हो गए, है ना। फिर इसमें डाउनलोड करने का आता है एक ऑप्शन, उसको डाउनलोड करेंगे तो आपका एक ID कार्ड ऑटोमेटिक प्रिंट हो, मतलब वो होकर आ जाएगा आपके मोबाइल में। जी, खास मकसद ये है। और दूसरा है कि अब चूंकि हमारा संगठन भी थोड़ा सा बिखरा हुआ था, जी, और संगठन को अब हम लोग एकजुट करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्रखंडों में प्रोग्राम का शुरुआत कर रहे हैं। और हम अपने जो पुराने कार्यकर्ता हमारे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, उन तमाम लोगों को फिर से हम एक जगह पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, आने वाले 2025 में बिहार के अंदर यानी MIM की पार्टी जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा कुछ आइडिया आपको? देखिए, इसका तो जो भी ऐलान होगा, ये प्रदेश के हमारे जो सदर हैं, जी, जनाब अख्तुल ईमान साहब या जनाब आदिल हसन साहब, जो बिहार के इंचार्ज हैं, विधायक माजिद हसन साहब, ये लोग इसका फैसला लेंगे और यही लोग बता पाएंगे। जी, लेकिन उम्मीद है कि अभी जो बात चल रही है हमारी पार्टी का, और भी कई पार्टियों के साथ बात चल रहा है, हम लोग एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन बनेगी तो पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। जी। और सर, एक सवाल मन में ये आ रहा है कि जैसे बीते दिनों गुज़िश्ता इलेक्शन जो हुआ था 2020 में, जैसे कि इस पार्टी के साथ काफी लोग जोश और खरोश में थे, इसके कारकुनान जितने भी कारकुनिंदा थे वो लोग काफी जो है पुरजोश और खरोश के साथ जो नजर आ रहे थे, और जज्बा था, जुनून था, और उन लोगों ने काफी मेहनत भी किया और आप लोगों ने भी काफी मेहनतें की। लेकिन हमारे जोकीहाट विधानसभा में जो है कुछ हेरा फेरी कर दिया गया ऐन वक्त पे। तो क्या आने वाले समय में 2025 में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हमारे सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब, जो बिहार के रियासती सदर हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब हम जो भी टिकट देंगे अपने पार्टी के वर्कर्स को देंगे। पार्टी के वर्कर होंगे तो वो भागेंगे नहीं, और बाहर से जो बरसाती मेढक की तरह आकर अगर टिकट हासिल करके जाएंगे तो उनका कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो आइंदा हो या फिर आने वाले वक्त में कभी भी हो। ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा तो उनकी गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीतकर पार्टी में रहेंगे। एक सवाल ये है सर, क्या MIM पार्टी बिहार में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है? चाहे क्योंकि लोग चाहते हैं, मतलब पुराने ख्यालात के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार बने, और वो सरकार बनाने के ही चक्कर में जो है कहीं ना कहीं इधर उधर उलटफेर हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार बनाने की बात जहां तक है, तो जो जालिम हुकूमत है, चाहे वो सेंट्रल में हो या राज्यों में हो, हमारी पार्टी भाजपा के खिलाफ काम करती है ना। हमारी पार्टी जो है, जिसकी सरकार बनती है, जो सेकुलर सरकार है, उसमें हम लोगों का समर्थन रहता है भाजपा के खिलाफ। हमारी पार्टी कभी भाजपा का सहयोग नहीं किया है, कभी भाजपा को वोट नहीं दिया है। आप देखिए, चाहे वो सेंट्रल का हो या बिहार का हो, है ना। बिहार में भी जो हम लोगों ने 5 सीट जीता था, तो हम लोग भी ये चाह रहे थे कि भाई हम लोगों को गठबंधन ले, जीतने के बाद भी ले। लेकिन गठबंधन को उस वक्त इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोगों को नहीं लिया, लेकिन बाद में सेंधमारी करके हमारे कुछ लोगों को उन लोगों ने खरीद लिया, खरीद कर फिर सरकार में जगह दी। हमारी लड़ाई सरकार, जी, हमारी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई उस आवाज की है जो आवाज हर ऐवानों में 2, 4, 10 रहे, और उस ऐवानों में वहां पर लोगों के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उन जालिम हुकूमतों से आंख में आंख डालकर बात करे और उनसे लड़ने की सलाहियत रखे। जैसा कि मौजूदा दौर में पार्लियामेंट के अंदर या फिर पूरे हिंदुस्तान में जैसे हालात से मतलब लोग गरीब, दलित, वंचित और खुसूसन मुस्लिम लोग जो है हालात से दो चार हो रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और अगर एक बंदा है तो वो हर कोई जानता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हमारा मसला है, तो हम लोग जब चुनाव का वक्त आता है
तो एक ही चीज हमारे दिमाग में इन लोगों के जरिए एक चीज डाल दी जाती है कि सरकार बनाना है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने की सलाहियत हमारी नहीं है। हम अकेले मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं जब तक और भी लोग इसमें शामिल ना हो, है ना। और आप ये देखिए कि हम लोग चूंकि जितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। दूसरी चीज ये है कि जब ये चीज जहन में डाल दिया जाता है कि बीजेपी को हराना है, तो अब इंसान मुसलमान किधर जाए, दलित किधर जाए, तो उसको कह दिया जाता है गठबंधन की तरफ जाओ, सेंट्रल में कांग्रेस की तरफ जाओ, बिहार में आरजेडी की गठबंधन जिसके साथ है कांग्रेस की गठबंधन है उसके तरफ जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 76 सालों में मुसलमानों ने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही तो वोट दिया, कांग्रेस को ही तो वोट दिया, और राज्य में जो आरजेडी की सरकार थी उनको वोट देकर कामयाब किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान कहीं पर भी सुरक्षित है? क्या जहां पर हमारे दीनी इदारे में अगर कोई सवाल खड़ा होता है, हमारे शरीयत पर कहीं उंगली उठती है या हमारे मस्जिदों को कहीं तोड़ने की बात होती है, तो कांग्रेस के लोग कुछ बोलते हैं, आरजेडी के लोग कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग सरकार बनाने की लड़ाई को मत लड़िए, बल्कि उस आवाज को मजबूत करने की लड़ाई लड़िए जो आवाज तने तनहा पूरे ऐवान पार्लियामेंट में उन जालिमों से आंख में आंख डालकर आपके हक इंसाफ की लड़ाई को लड़ता है। उस आवाज को मजबूत करिए। जब आपकी आवाज मजबूत होगी तो आप भी मजबूत होंगे। बहुत लोग तो यूं कहते हैं कि जैसे कि MIM पार्टी जो है वोट कटवा है या फिर बी टीम है, इसको लेकर आप थोड़ा सा खुलासा कर दें। अब लोगों को कुछ जहन में नहीं आएगा तो कुछ से कुछ लोग बकते हैं, तो उसके बकने को आप कितना वो करिएगा। वोट कटवा हम लोग नहीं है, वोट कटवा दूसरी पार्टियां हैं। आप ये देखिए कि पिछली बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, तो उस वक्त MIM सिर्फ 3 सीट पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ 3 सीट पर, जिसमें एक किशनगंज था और दूसरा औरंगाबाद और तीसरा हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हैदराबाद, है ना। तो आप देखिए बिहार में 40 लोकसभाएं सीट है, जिसमें सिर्फ हम लोगों ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा किशनगंज पे। हम चुनाव बेशक हार गए, लेकिन 39 के 39 में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीता, हम लोग कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती जो किशनगंज था। तो हमारे लड़ने से नुकसान बीजेपी को है या फायदा बीजेपी को, ये बताइए। हम जहां पर लड़ते हैं वहां से बीजेपी हारती है, और हम जहां 39 जगह पर नहीं लड़ते वहां से बीजेपी जीतती है। तो आप ही बताइए बीजेपी का एजेंट कौन है? बीजेपी के एजेंट हम लोग नहीं, बीजेपी के एजेंट ये गठबंधन के लोग। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे इतना है कि आने वाले समय में यानी 2025 में MIM पार्टी जो है किस तरीके से और पूरी तैयारी के साथ क्या इलेक्शन बिल्कुल डट कर और पूरे जोश और खरोश के साथ जिस तरह 2020 में मेहनत किए थे, क्या उसी एतबार से मेहनत करने को तैयार है? 2020 के बनिस्बत 2025 में हम लोग और भी तवानाई मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी जहां जहां पर उम्मीदवार खड़ी करेगी इंशाल्लाह हम लोग पूरी मजबूती से मेहनत करेंगे और हम लोग अक्सरियत में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नरसिम्हानंद जैसा जंगली भेड़िया, हैवान दरिंदा जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता है, वो पागल कुत्ते की तरह कभी कुछ हमारे कौम के लिए, हमारे मजहब और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलता रहता है। मैं हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ऐसे पागल लोगों को पागल खाने में जगह, जेल की सलाखों के पीछे जगह दे। ये जो लोग पूरे समाज को खराब करने का, पूरे हिंदुस्तान के आपसी भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम करते हैं, उसे जल्द से जल्द हिंदुस्तानी हुकूमत सजा दे, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाले, ताकि और आइंदा आने वाले वक्त में किसी की हिम्मत ऐसी ना हो जो शासन और प्रशासन के काम को तोड़कर उल्टी सीधे बयान को बोल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर।